आप सभी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। मैं पुनीत कुमार मिश्रा, निवर्तमान मंडल मंत्री शिवपुर, भारतीय जनता पार्टी। साथियों, मैं आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सबके बीच बहुत ही अहम मुद्दे को लेकर के आया हूँ। हालांकि वक्फ संशोधन विधेयक निश्चित रूप से पास हो चुका है और महामहिम राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा इस बिल पर हस्ताक्षर भी कर दिया गया है, जो कि कानून का रूप ले चुका है। लेकिन आप तो जानते ही हैं, पूर्व में भी जिस प्रकार धारा 370 को लेकर के, 3 तलाक को लेकर के, किसान बिल को लेकर के और जितने भी प्रकार से विरोध हो सकता है नरेंद्र मोदी जी का, हर प्रकार से विपक्ष ने करने का प्रयास किया। यह प्रयास एक कुत्सित प्रयास था, जिसकी कोई, आप कह सकते हैं, आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा देश अनवरत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। साथियों, आज हमारा देश एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है। वर्षों से एक साजिश हमारे सामने चलती रही, जहां एक खास संस्था के नाम पर चुपचाप बिना आवाज हजारों करोड़ की जमीनें कब्जा कर ली जाती थी। नाम दिया जाता था कि वक्फ बोर्ड की जमीन है। ना कोई नोटिस, ना कोई जन सुनवाई, ना कोई दस्तावेज, बस एक फाइल पे दस्तखत हो जाता था, आपकी पुश्तैनी जमीन किसी और की घोषित हो जाती थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी साथियों, अकेले अतीक अहमद, जो कि खुद को नेता कहता था लेकिन देश का दुश्मन, उसने 71,000 करोड़ की अवैध संपत्ति वक्फ के नाम पर कब्जा कर रखी थी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बहुत ही प्रतिष्ठित समाचार चैनल आज तक के ब्लैक एंड व्हाइट प्रोग्राम में एक जानी मानी पत्रकार के द्वारा मैंने सुना, और सिर्फ मैंने ही नहीं सुना, देश के करोड़ों लोगों ने सुना। लेकिन अभी भी कुछ लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ। और कुछ संपत्तियां तो सरकार ने मुक्त करा ली अतीक अहमद से, लेकिन आज भी अतीक के परिवार और रिश्तेदार कई जमीनों पर काबिज है। क्या यही न्याय है? और यही खेल पूर्वांचल के बाहुबली मुख्तार अंसारी ने भी खेला मित्रों। वक्फ बोर्ड की आड़ में जमीन हथियाना, सरकारी जमीनों पर कब्जा जमाना और फिर कानून से ऊपर बन जाना। और इन सबका साथ देने का काम किन पार्टियों ने किया, ये भली भांति आप सभी जानते हैं। कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने और बहुजन समाज पार्टी ने, इन सभी ने ऐसे अपराधियों का, ऐसे माफियाओं का पूर्ण रूप से समर्थन किया। उन्हें सांसद बनाया, उन्हें विधायक बनाया और उनको ये मनमानी करने दी। और यही कारण है कि आज वक्फ बोर्ड अधिनियम का विरोध ये सभी मिल करके एक साथ कर रहे हैं, एक सुर में कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। जब देश का नागरिक जागृत होता है तो देश नई दिशा में चलता है मित्रों। वही हमारे श्रद्धेय प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी ने देश के हर एक नागरिक को जगाने का काम किया है। कुछ तो जाग गए हैं, कुछ को जगाना बाकी है। यही हम सब प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारा देश जाग चुका है। अब वक्त है उस ऐतिहासिक सुधार का, जिसे भाजपा परिवार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार वक्त संशोधन विधेयक के जरिए लेकर के आई है।
अब इस बिल से आने से क्या होगा मित्रों, इसको समझने की आवश्यकता है। अब कोई भी जमीन चुपचाप वक्फ बोर्ड की घोषित नहीं हो सकती। अब हर व्यक्ति को अपील करने का अधिकार मिलेगा। अब हर जमीन के दावे पर जन सुनवाई और प्रमाण आवश्यक होंगे। और कांग्रेस के नेतृत्व में जो वक्फ बोर्ड बनाया गया और इसको जो शक्तियां दी गई, ये सभी शक्तियां संविधान की मर्यादा में रहेंगी, उससे ऊपर नहीं रहेंगी। दोस्तों, साथियों, मित्रों, भाइयों, बहनों, यह केवल एक कानून नहीं है, यह एक क्रांति है। यह उन किसानों, मजदूरों, व्यापारियों का न्याय है जिनकी जमीनें छीन ली गई, जिन्हें चुप करा दिया गया, जिनकी पुकार कोई नहीं सुन रहा था। मित्रों, अब माफिया राज नहीं चलेगा, अब संविधान चलेगा। अब वोट बैंक की राजनीति नहीं चलेगी, अब नागरिकों का हक चलेगा। अब तुष्टीकरण नहीं चलेगा, अब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास और सबका न्याय चलेगा। साथियों, देश बदल रहा है। आप सभी मोदी जी के साथ चलिए और मेरे साथ बोलिए कि ना तुष्टीकरण, ना आतंकवाद, अब चलेगा न्याय और संविधानवाद। भारत चलेगा सच्चाई के रास्ते पर, सीधा, साफ और शक्तिशाली और समृद्धशाली भारत बनेगा। मित्रों, यही हम सब चाहते हैं, यही हमारे मोदी जी भी चाहते हैं और यही हमारे देश का हर एक सच्चा नागरिक चाहता है। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी ने मिल करके जैसे इस बिल को पास कराया है, उसी प्रकार सीसीए, यूसीसी सभी लागू करने के लिए आप लोग आगे बढ़ें, सरकार का सहयोग करें, मोदी जी के कंधों को मजबूत करें। अभी एक और बिल आना बाकी है, एक राष्ट्र एक चुनाव। इसमें भी आप सभी देशवासियों की भागीदारी होनी आवश्यक है, क्योंकि आपके ही समर्थन से सब कुछ संभव है। आप जैसा कि आप सभी ने देखा कि विपक्ष ने जी तोड़ मेहनत की वक्फ बिल को रोकने की, और अभी भी सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने याचिका दायर कर दी है विपक्षियों ने, लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे। सत्य कभी हारता नहीं है, सत्य केवल परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। सत्यमेव जयते। अपनी वाणी को मैं अब यहीं पे विराम देता हूँ। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी को सादर प्रणाम। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद।